नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम डिटर्जेंट्स के बारे में जानेंगे, अर्थात अपमार्जक। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, अर्थात अपमार्जक का निर्माण। अपमार्जकों का निर्माण विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सहायता से विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम के उत्पादन को रासायनिक विधि द्वारा सल्फोनेटेड करना पड़ता है। इनका रासायनिक कंपनी में निपुण एवं कुशल लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है। रासायनिक पदार्थों को रासायनिक कारकों में रिएक्टर केटल में डाला जाता है, जहां घोटने वाला यंत्र के द्वारा बराबर ये घोटे जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे घोटने वाली मशीन बहुत ही अधिक गर्म हो जाती है। अतः इसे बार बार ठंडा करना आवश्यक हो जाता है। सल्फोनेटेड एजेंट्स, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सल्फर ट्राई सल्फ्यूरिक अम्ल की व्युत्पत्ति रहती है, को धीरे धीरे रिएक्टर केटल में उड़ेला जाता है। रिएक्टर केटल में पहले से ही सिंथेटिक केमिकल घोटे जाते हैं। ये दोनों मिश्रण के आपस में मिलने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। अतः यहाँ समस्त मिश्रण को ठंडा करने के लिए कई उपकरण एवं यंत्र लगे रहते हैं। सल्फोनेटेड पदार्थ एवं रिएक्टर केटल के रासायनिक पदार्थ, इन दोनों के आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक तरल पदार्थ बनता है, जो गहरे रंग का भारी तेलीय पिंड होता है। अब इसमें कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास मिलाया जाता है तथा लगातार घोटा जाता है। कास्टिक सोडा तथा कास्टिक पोटास मिलाने से भी अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। अतः इन्हें भी ठंडा करने के लिए कई यंत्र लगे होते हैं। जब संपूर्ण मिश्रण ठंडा हो जाता है तो इसे टावर पर छिड़क कर सुखा दिया जाता है, जिससे उसके जलांश का वाष्पीकरण हो जाता है तथा अपमार्जक सूखे पाउडर के रूप में टावर के तली में जमा हो जाते हैं, जिन्हें खुरच कर एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हें विभिन्न नामों से अलंकृत किया जाता है। ये कंपनी के निर्माण संस्था के नाम पर होते हैं, जैसे स्वे, सर्फ, डे, मैजिक, सफाई आदि। ये अपमार्जक प्रथम श्रेणी के होते हैं। इनमें उत्कृष्ट प्रकार की शोधक क्षमता एवं स्वच्छक गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु ये काफ़ी महंगे होते हैं और इसीलिए सामान्य जनता के पहुंच के बाहर होते हैं। इन्हें केवल धनाढ्य वर्ग के लोग ही उपयोग में ला सकते हैं। अतः प्रथम श्रेणी के अपमार्जकों का प्रचलन कम ही है। द्वितीय श्रेणी के अपमार्जकों में भी मिलावट नहीं की जाती है, परंतु अगर तृतीय श्रेणी के अपमार्जकों का निर्माण करना होता है तो इनमें कुछ ऐसे रसायनों को मिला दिया जाता है जिससे उनका स्वच्छक गुण तो बढ़ जाता है, परंतु मूल्य कम हो जाता है। अतः तृतीय श्रेणी के अपमार्जक सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। ये सर्वसाधारण के उपयोग के लिए उत्तम भी रहते हैं। सामान्य जनता की क्रय शक्ति के भीतर होते हैं, अतः वे उन्हें क्रय कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के अपमार्जक बनाने के लिए घोल को पूर्णतः सफ़ेद स्वच्छ तरल बनाया जाता है तथा इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, परंतु द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अपमार्जक बनाने के लिए उनमें कई रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अपमार्जक रंगीन एवं गहरे रंग के होते हैं। अपमार्जक का संगठन। अपमार्जकों के मुख्यतः 6 संगठक हैं। ये संगठक निम्नानुसार है। पहला है क्रियाशील उत्पादन, अर्थात एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सेकंड है निर्माणक तत्व यानी बिल्डिंग मटेरियल्स। थर्ड है एक्टिव डिपोजिशन एजेंट्स, अर्थात निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। फोर्थ है सोडियम सिलिकेट। फिफ्थ है ऑप्टिकल ब्लीच एंड अदर ब्राइटनर्स, अर्थात प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक। और सिक्स्थ है कोरोजन इनहिबिटर, अर्थात संक्षारक विरोधी तत्व।
सबसे पहले है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अर्थात क्रियाशील उत्पादन। अपमार्जों का मुख्य काम मैल, गंदगी एवं चिकनाई को वस्त्र पर से हटाना होता है, अतः इनमें कुछ ऐसे तत्वों को मिलाया जाता है जिनसे अधिक मात्रा में झाग बने। साथ ही इनमें स्वच्छक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल अर्थात निर्माणक तत्व। कुछ अपमार्जकों में निर्माणक तत्व भी मिलाए जाते हैं जिससे इनकी शोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों ही प्रकार के निर्माणक तत्व मिलाए जाते हैं। इससे अपमार्जकों के मूल्य में वृद्धि नहीं हो पाती है। अकार्बनिक वर्ग के निर्माणक तत्व मुख्यतः फास्फेट होते हैं। ये शोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, परंतु ये अधिक झाग उत्पन्न नहीं करते। झाग बनाने के लिए कुछ कार्बनिक रसायन डाले जाते हैं। यद्यपि अकार्बनिक फास्फेट युक्त डिटर्जेंट का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल एवं मिट्टी के प्रदूषित होने का भय रहता है। नॉन फास्फेट फार्मूला से बने डिटर्जेंट ही अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव डिपोजिशन एजेंट्स अर्थात निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। अपमार्जकों में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिससे यदि एक बार वस्त्र से मैल, चिकनाई एवं अन्य गंदगी हट जाती है तो दोबारा वस्त्र पर चिपकने नहीं पाती तथा ये सारी गंदगियां जल में निलंबित हो जाती हैं। फलतः वस्त्र को झटक कर जल से खंगाल देने पर गंदगी, मैल, धूल, कण, चिकनाई आदि जल के साथ ही घुल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का उपयोग अपमार्जकों के वॉशिंग मशीन के कल पुर्जों की सुरक्षा एवं धुलाई के बर्तनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन के पार्ट्स जैसे एजिटेटर फैन, वॉश बेसिन आदि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जो प्रायः घटिया डिटर्जेंट अथवा साबुन के प्रयोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए वॉशिंग मशीन के कल पुर्जों को हानि नहीं पहुँचे तथा धुलाई के पात्रों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए सोडियम सिलिकेट इसमें मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ब्लीचेस एंड अदर ब्राइटनर्स अर्थात प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक। रंगीन वस्त्रों को विरंजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सफ़ेद वस्त्रों को विरंजित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निरंतर साबुन के प्रयोग से उनमें पीलापन आ जाता है और वस्त्र की ताजगी, सुंदरता एवं आकर्षण कम हो जाता है। पुनः वस्त्र को श्वेत, ताजा, उज्ज्वल, नवीन एवं जीवन में बनाने के लिए प्रकाशीय ब्लीच, नील अथवा अन्य प्रतिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, परंतु अपमार्जकों के प्रयोग से पृथक रूप से किसी भी विरंजक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धुलाई करते ही अपमार्जकों के द्वारा विरंजन का काम स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि अपमार्जकों के निर्माण के समय ही इनमें उज्ज्वलकारी अथवा प्रकाशीय विरंजक मिला दिए जाते हैं। नेक्स्ट है संक्षारक विरोधी तत्व अर्थात कोरोजन इनहिबिटर। धुलाई के दौरान हाथों एवं अंगुलियों की पूर्ण सुरक्षा के लिए अपमार्जकों में संक्षारक विरोधी तत्व मिला दिए जाते हैं, जिससे हाथों की त्वचा एवं धुलाई के पात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। थैंक्स।